डेट आज 2 फरवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है हेमंग। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक ट्री है, पेड़ है, इस तरह का दिखाई देता है। ये सिट्रस फ्रूट है। कहाँ पे उगाया जाता है मेनली? ये मणिपुर और आसपास का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यहाँ पे ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। ये एक सिट्रस फ्रूट है और कई सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व, जैसे पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनोइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। मणिपुर में देखो, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए खाया जाता है। जब किसी को उल्टी दस्त लग जाते हैं, डायरिया या डिसेंट्री हो जाता है, तब इसको खाया जाता है। यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम जब हो जाती है तो तब इसको दिया जाता है। और अगर किसी को इनडाइजेशन हो जाता है, पाचन शक्ति खराब हो जाती है, या स्टोमक अल्सर, पेट में मान लो छाले पड़ जाते हैं, तब इसको वाटर में डुबो के खाया जाता है। कुछ रिसर्चर ने तो ये भी पाया है कि इस हेमंग फ्रूट में, इस ट्री के स्टेम में, जो हेमंग ट्री का स्टेम है, उसमें देखो ऐसा कंपाउंड मिला है जो HIV-1 जो वायरस होता है, HIV वायरस, उसको भी सप्रेस कर सकता है, उसको भी रोक सकता है। ये ट्री के स्टेम में जो कंपाउंड मिला है। लोकल जो कम्युनिटी है यहाँ पे स्टेट में, मणिपुर में, इससे शैम्पू भी बनाती है, हर्बल शैम्पू। उस शैम्पू का नाम दिया है चिंगी। राइस वाटर में उबाला जाता है इसको, चावल के पानी में उबाला जाता है, हेमंग के जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनको, और फिर शैम्पू बनाया जाता है, जिसे चिंगी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टर्नर सकस हिंगलेई। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, ये समझ लो वैज्ञानिक है, उन्होंने कुछ रिसर्च की है, उसमें कुछ फॉसिल्स मिले उनको। फॉसिल्स का मतलब रिमेन्स, अवशेष मिले हैं किसके? इस टर्नर सकस हिंगलेई के। क्या है ये? मैरीन क्रोकोडाइल। समुद्र में ये एक मगरमच्छ रहता था कुछ करोड़ों साल पहले, उसके अब अवशेष मिले हैं। कुछ इस तरह का था ये जब जीवित रहता था। मैरीन क्रोकोडाइल है ये। इसका नाम याद रखना और आपको पता होना चाहिए ये है क्या। टर्नर सकस हिंगलेई, क्योंकि यूपीएससी इस तरह से पूछ लेता है, नाम दे देगा, पूछ लेगा ये किस तरह की प्रजाति है, एनिमल है, बर्ड है, क्या है। तो एक एनिमल है और क्या है? क्रोकोडाइल है, मैरीन क्रोकोडाइल। इसके फॉसिल्स कहाँ पे मिले हैं? यूनाइटेड किंगडम में मिले हैं। और ये लगभग 185 मिलियन ईयर्स एगो पहले रहा करता था, यानी कि लगभग 18.5 करोड़ साल पहले। उस पीरियड को नाम दिया है ज्योग्राफर ने पेलियंस बेचियन पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक है या सो लेक। ये भी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन याद रखनी है आपको। कहाँ पे है? ये लद्दाख में है, और लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, जिसको अभी डिक्लेयर किया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर। ये एक्ट 2002 में हमारी बायोडाइवर्सिटी जो भी है इंडिया में, उसको कंजर्व करने के लिए बनाया गया था। कौन डिक्लेयर करता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? देखो, ये डिक्लेयर करता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। और ये लेक देखो इस तरह की है कुछ। कहाँ पे है ये आपको याद रखना है, लद्दाख में है। लद्दाख में एक विलेज है, चुमथांग विलेज, इस गांव में ये लेक है। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ने इस पंचायत के साथ मिलके, जो ये चुमथांग विलेज की पंचायत है, इसके साथ मिलके इसको डिक्लेयर किया है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंदर। ये सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट भी पढ़ेंगे हम। ये देखो, इसलिए भी जानी जाती है लेक, यहाँ पे ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये देखो एक बतख की तरह, बाज की तरह कुछ दिखता है, बर्ड है, पक्षी है। यहाँ पे ब्रीडिंग करने के लिए आता है, हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट है ये। ब्रीडिंग का मतलब है कि यहाँ पे बच्चे पैदा करने के लिए आता है, और यहीं पे रहता है आसपास। ये ब्लैक नेक्ड क्रेन पाया जाता है, ये पक्षी। जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड को कंजर्व करने के लिए हिमालयन रीजन में चलाया गया था। स्नो लियोपार्ड एनिमल है, एक पता है आपको, कुछ टाइगर की तरह दिखता है। इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है इस प्रोजेक्ट के लिए? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से इसको फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है। और ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है? देखो, इसके लिए इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में आप डिटेल में लेक्चर देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है प्रीलिम्स में इसके बारे में, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल फंड है, यानी कि इसमें अपने आप वॉलंटरी, अपनी मर्जी से कंट्री आती हैं और इसमें पैसा जमा करती हैं, और फिर कंट्रीज़ की, देशों की सहायता भी की जाती है कि आप लो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए इसमें ये पैसा लो और अपने पर्यावरण को बचाओ। यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, इंटरनेशनल वाटर को बचाने के लिए, ओजोन डिप्लीशन के लिए, ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए इससे पैसा दिया जाता है। कई सारे और भी इसमें हैं जो
प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनके लिए पैसा दिया जाता है, तो वहाँ पे डिटेल में देख सकते हो उस लेक्चर में आप। ये देखो रियो अर्थ समिट हुआ था ना 1992 में, उससे एक दिन पहले ही बनाया था ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये फंड जो बनाया था। तो इस सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया का, इसके लिए भी ये फंडिंग देता है। और जो सिक्योर हिमालय है वो स्नो लेपर्ड और हिमालयन इकोसिस्टम है, और उसका स्नो लेपर्ड का जो हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है उसको बचाने के लिए, इलीगल ट्रेडिंग जो होती है वाइल्ड लाइफ की, इसको रोकने के लिए चलाया गया था सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। कब लॉन्च किया था? 2017 में। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे। आप सबको पता है 30 जनवरी को हमारा बजट सेशन स्टार्ट हुआ था। प्रेसिडेंट ने उस दिन भाषण दिया था। आप सबको पता है जब भी साल का पहला सेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का, तो प्रेसिडेंट भाषण देते हैं, या जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद पहला सेशन होता है, तब प्रेसिडेंट भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, यानी कि एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को। तो 30 जनवरी को प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ, और कल 1 फरवरी को बजट पेश हुआ। आप सबने पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर में। देखो बजट क्या होता है, बजट के बारे में पूरी डिटेल से अलग से लेक्चर बना हुआ है, आप वो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बजट के बारे में क्या है, कैसे पेश करते हैं, कौन पेश करता है, कौन प्रिपेयर करता है, सब कुछ पूरी डिटेल से मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हमने लेक्चर में नहीं पढ़ा था, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। और देखो इकोनॉमिक सर्वे में क्या आया है उसकी डिटेल्स, और बजट में क्या आया है वो 1-2 दिन में देखो पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बारे में लेक्चर में अलग से पढ़ेंगे, उसके बारे में, बजट के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ा डिटेल से, जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है ये जानेंगे बस इसमें हम, और कौन बनाता है, कौन प्रिपेयर करता है। तो अभी रिसेंटली पेश किया लोकसभा में ये फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया था इंडिया में? 1950 से 1951 का जो पीरियड है उसके लिए फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था। 1964 तक बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक ही दिन प्रेजेंट किए जाते थे, पेश किए जाते थे, लेकिन 1964 के बाद से ये बजट से अलग कर दिया। अब नॉर्मली कब होता है? जब बजट पेश होना होता है उससे एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है, पेश किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। जैसे देखो 1 फरवरी को बजट पेश किया, तो उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था। कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, यानी कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट कौन करेगा, पेश कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। वो बताएंगे क्या क्या है इसमें। और देखो बजट की जो स्पीच देते हैं ना 1 फरवरी को, कल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो बजट पे स्पीच दी 1.5 घंटे की लगभग, तो वो 1.5 घंटे की जो स्पीच है ना, आप उसे ज़रूर सुनना पूरा डिटेल में, या तो और ऑथेंटिक सोर्स से, या तो आप डीडी न्यूज़ है, डीडी न्यूज़ पे पढ़ा होगा, यूट्यूब पे जो डीडी न्यूज़ का चैनल है वहाँ पे सुन सकते हो, या बीबीसी का चैनल है एक, बीबीसी हिंदी, उस पर आप सुन सकते हो। इन दोनों पे किसी पे भी सुनना, वो पूरी स्पीच सुनना और उसके नोट्स बनाना, क्या क्या उसमें पूरा देखो आउटलाइन प्रेजेंट करती हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, तो उसके बारे में आउटलाइन आपको पता लग जाएगी। तो उसके नोट्स बना लेना, क्या क्या है, बहुत सारे सेक्टर के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं अगले आने वाले साल में, तो उसकी डिटेल आप ज़रूर लिखना, सुनना उसे। आगे थोड़ा डिटेल से तो हम डिस्कस करेंगे उसे अलग लेक्चर में। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर तो इसे प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं, लेकिन बनाता कौन है, प्रिपेयर कौन करता है? देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही बहुत सारे डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट है मेनली। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है जो, ये इसको तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर भी एक डिवीजन है इकोनॉमिक डिवीजन, तो ये इकोनॉमिक्स डिवीजन प्रिपेयर करता है इसको। गाइड कौन करता है इसको, डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को गाइड करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये हमारी गवर्नमेंट के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं, जो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक मैटर में सलाह देते हैं, वो गाइड करते हैं इस डिपार्टमेंट को। और फाइनल अप्रूवल कौन देगा? फाइनल अप्रूवल फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर जब फाइनल अप्रूवल दे देंगे, फिर उसे पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाता है, प्रेजेंट कर दिया जाता है। और देखो जो बजट प्रिपेयर करता है ना, यही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यही बजट प्रिपेयर करता है। तो यही टॉपिक थे आज के।